किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही कोई बड़ा घर। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन जिंदगी की मार ऐसी थी कि खेतों से ज्यादा कुछ न मिल पाता था। उसकी माँ बीमारी से जूझ रही थी और उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। रमेश ने कई बार गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। रमेश का मन बहुत उदास रहता था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। दिन रात वह मेहनत करता, खेतों में काम करता और माँ के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता। फिर भी जिंदगी की कठिनाइयां पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन जब रमेश खेतों में काम कर रहा था, उसे एक अजनबी आदमी रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। वह आदमी बहुत थका हुआ और प्यासा था। रमेश ने उसकी मदद करने का सोचा। वह आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पास शायद ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? रमेश को लगा कि वह अपनी माँ को दवाइयां लाने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। फिर भी उसने उस आदमी को पानी दिया। आदमी ने पानी पीते हुए कहा, तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रमेश थोड़ा चौंका। किस्मत? क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? आदमी मुस्कुराया। तुमने मुझसे मदद की और यही सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया और रमेश फिर अपने काम में लग गया। दिन बीतते गए, लेकिन उस अजनबी आदमी की बातों ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वह सोचता था कि भले ही वह गरीब हो, लेकिन कभी किसी की मदद करने में कोई कसर न छोड़े। उसकी कड़ी मेहनत जारी रही और एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। गांव के अधिकतर घर और खेत तबाह हो गए। रमेश के खेत भी पानी में बह गए और उसकी मां की हालत और बिगड़ गई। रमेश ने गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। वह निराश हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में फिर से एक चमत्कारी बदलाव आया। गांव में एक बड़ा व्यक्ति आया जो शहर से था। वह व्यक्ति गांव में रहने वाले गरीबों के लिए कुछ सहायता देने आया था। वह रमेश से मिलने आया और उसकी स्थिति को समझा। उसने देखा कि रमेश की मेहनत और उसकी ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया। रमेश की मदद करने के लिए उसने उसकी माँ का इलाज करवा दिया और उसे कुछ पैसे भी दिए, ताकि वह अपने खेत फिर से ठीक से उगा सके। जब रमेश को यह मदद मिली, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह उस अजनबी आदमी की बात याद कर रहा था, जिसने कहा था कि मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह समझ गया था कि अगर उसने उस दिन उस अजनबी को पानी नहीं दिया होता, तो शायद उसकी जिंदगी में यह बदलाव नहीं आता। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला हुआ। रमेश ने भी उस मेले में भाग लिया। वहां एक बड़ी व्यापारिक संस्था ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें सबसे अच्छे किसानों को पुरस्कार दिया जाने वाला था। रमेश ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन मेहनत शुरू की। वह दिन रात खेतों में काम करता और हर दाना उगाने की कोशिश करता। मेले के दिन रमेश को पहला पुरस्कार मिला। उसे अपने खेतों से बेहतर फसल उगाने के लिए सम्मानित किया गया। वह अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक बड़ी पहचान बना चुका था। गांव के लोग अब उसे आदर्श मानते थे। रमेश ने यह सब अपनी मेहनत और नेक दिल से पाया था, और वह समझ चुका था कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी जिंदगी में आई कठिनाइयों ने उसे मजबूत बना दिया था, और उसकी मदद से उसे अपनी किस्मत भी बदलने का मौका मिला। रमेश की कहानी गांव के बच्चों और बड़ों के लिए एक प्रेरणा बन गई। वह बताता था, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, तो कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। तुम जो देते हो, वही तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आता है। मूल संदेश: अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें अपनी अच्छाई और ईमानदारी के साथ किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें सचमुच की सफलता दिलाती है।